नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के एग्जाम्स हैं मई 24 में। तो इन वीडियो को जो मैं अभी आने वाली और भी वीडियोस लेके आने वाला हूं, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और यस लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में किस किस तरह के वो चेंजेस हैं और आपके लिए सही डायरेक्शन वो क्या होगी इस समय अगर आप लोग अपनी एसएम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो खुश हो जाइए, एसएम का सिलेबस काफी रिड्यूस किया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड आपको यहाँ पे अपना ओपिनियन देने वाला हूं। तो टॉपिक्स डिलीट हो गए, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं जो पहले कभी सिलेबस में नहीं थे। राइट, अब ये टॉपिक्स वो सीधे सीधे पकड़े जा सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक नया आया है, और ये कुछ टॉपिक्स अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो आप उनको भी जज कर लेंगे कि भाई ये टॉपिक डिलीट हो गया है। लेकिन इसी के साथ साथ टॉपिक्स की रीशफलिंग बहुत 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 ज्यादा हुई है। राइट, अगर आप लोग मुझसे कभी पढ़े हैं तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भाई साहब चैप्टर 1 में होने चाहिए थे लेकिन चैप्टर 3 में डले हुए थे, तो उन्हें एक्चुअली में चैप्टर 1 में डाल दिया गया है। कोई तो है जो सुन रहा है हमारी इन बातों को, बहुत ही बढ़िया। तो टॉपिक्स की रीशफलिंग बहुत ज्यादा हुई है, ऐड हुए, डिलीट हुए, रीशफलिंग हुई है। और सबसे खतरनाक चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है अपनी एसएम प्रिपेयर करते समय, मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अब करना क्या, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए सबसे खतरनाक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है और जो आईसीएआई ने कर दी है वो ये कि टॉपिक के अंदर की वर्डिंग्स भी चेंज हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं विजन की बात करता हूं, मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं, या मैं और कोई ऐसा टॉपिक उठा लेता हूं जो पहले भी हमारे कोर्स के अंदर था, मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, उनको बदल दिया गया है। अंदर भी कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ सेंटेंसेस, कुछ कुछ चीजें बदल दी गई हैं। कुछ ऐसी चीजें जहां पे पहले से मुझे लगता था कि गलतियां हैं या बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है टॉपिक्स के अंदर, वहां पे आईसीएआई ने कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करी है, गलतियों को ठीक करने की कोशिश भी करी है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, देखो जो डिलीट हो गया वो क्लियरली नजर आएगा, जो ऐड हो गया वो क्लियरली नजर आएगा, रीशफलिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो बच्चा जो पहले पढ़ चुका है, वो अगर अब किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ता है जो उसने पहले पढ़ा हुआ था, तो उसको वो लगेगा कि भाई ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, चलो मैं आगे चल देता हूं। तो मैं उन्हीं से कह रहा हूं कि प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक के अंदर का कंटेंट भी वो बदला जा चुका है। नॉट एवरीवेयर बट यस, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो चुका है। अब बात आती है इस पॉइंट पे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप लोग पहली बार मई 24 के एग्जाम्स दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं भाई, एकदम फ्रेश पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। एक टिप मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, अगर आप लोग मई 24 की क्लासेस ले रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो आईसीएआई के स्टडी मैट को साथ साथ रिव्यू करते रहिएगा अपने टीचर के पढ़ाने के साथ साथ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो यार, नए कोर्स का पहला अटेम्प्ट है, टीचर्स भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि टीचर आलस में आपको पुराने कोर्स की चीजें ही पढ़ा जाए और आप लोग पुराने कोर्स, देखो इतना तो बेवकूफ कोई नहीं होगा कि बिल्कुल ही पुराना कोर्स पढ़ा दे, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स पे उसका कंफर्ट हो पुराने कोर्स पे, तो भाई वो टॉपिक्स का कंटेंट वहां से उठा ले। तो आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको नए टॉपिक्स का कंटेंट मिल रहा है या नहीं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल वाला। अगर आप लोग अब पुराने स्टूडेंट हैं और अब आपको मई 24 में न्यू कोर्स के अंदर एसएम का पेपर देना है, तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको एक बार पूरा स्टडी मटेरियल गो थ्रू करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे चेंजेस हैंडल नहीं होंगे खुद से, या आप चाहते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी चाहता हूं, रिस्क फ्री इन द सेंस एटलीस्ट, देखो एग्जाम में बहुत सारे तरह के रिस्क होते हैं। एक रिस्क ये होता है कि भाई आपको सिलेबस ही पता ना हो, एक रिस्क ये होता है कि भाई मेरे पास गाइडेंस और मेंटोरिंग ही नहीं है, और उसके बाद भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, टीचर का भी रिस्क होता है, एग्जाम में परफॉर्मेंस का भी रिस्क होता है। खैर इन सब तरह के रिस्क बाद में बात कर लेंगे। अभी पॉइंट ये, अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस वाले रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज, बिल्कुल जीरो करना चाहते हो कि भाई सिलेबस में मेरे से कोई भी नई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई नया टॉपिक मिस होना चाहिए, ना ही मैं कोई पुराना टॉपिक पढ़ूं, ना ही मैं नए टॉपिक्स की रीशफलिंग को वो छोड़ूं, और ना ही मैं जो टॉपिक्स के अंदर नया लैंग्वेज हुआ है, नई लैंग्वेज यूज हुई है, उसको भी ना छोड़ूं, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि या तो आप लोग खुद से इस रिस्क को मिनिमाइज करें, या फिर आप लोग वो क्लासेस भी ले सकते हैं। मुझसे नहीं, जिस मर्जी से चाहे आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। मैं टीचर हूं और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं टीचर हूं तो भाई साहब मैं क्लासेस को प्रमोट कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं जब आप कहीं पे भी क्लासेस लेते हैं तो वो टीचर अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करता है, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करता है, और एक टीचर के पास ज़्यादा समय होता है सब्जेक्ट के साथ बिताने के लिए इन कंपैरिजन टू अ स्टूडेंट। राइट, तो अगर आपको लगता है कि आप उस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग आपको लगता है कि आप खुद इतने केपेबल हैं उस रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप लोग खुद से भी उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं।
ओके मैं सी इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिटिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और सीए फाइनल में मैं पढ़ाता हूं ऑडिटिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने क्लासेस मुझसे लेनी है तो आप edu91.org विजिट कर सकते हैं। कम से कम प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश करते थे और कोशिश करते रहेंगे। राइट गाइज, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।